पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा, केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धि आमजनों तक पहुंचाना हम भाजपा कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी। मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के शासनकाल में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना हम भाजपा कार्यकर्ताओं का नैतिक जिम्मेदारी है। उक्त बातें शुक्रवार को मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरहरी गांव में भाजपा कार्यकर्ता, समाज के बुद्धिजीवियों, किसान मजदूरों को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में समाज के हर एक तबकों के लिए अलग अलग योजना चलाकर इस देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री कुमार ने कहा कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अटल वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीबों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, पक्का मकान से वंचित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सामाजिक सशक्तिकरण योजना, जल जीवन हरियाली मिशन योजना, बच्चे कुपोषण का शिकार न हो इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ केंद्र द्वारा चलाई जा रही अभियान आदि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इन सारी योजनाओं से समाज के हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो, इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हम इस अभियान का श्री गणेश मीनापुर के रामपुरहरी से किया हूँ और आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व जिले के 16 प्रखंड में योजनाबद्ध तरीके से चलाऊंगा। श्री कुमार ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब सोने का नहीं, लड़ने व लोगों को जगाने वक्त आ गया है। इस मौके आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मीनापुर से भाजपा प्रत्याशी रहे अजय कुमार कुशवाहा ने किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र द्वारा जनहित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का अपील किया। कार्यक्रम का संचालन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिंह ने किया। जी, गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम भारतीय जनता पार्टी के टीम के साथ मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरहरी गांव पहुंचे हैं, जहां इस इलाके के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और फिर समाज के जो वंचित लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के शासनकाल में आम लोगों के लिए चलाए गए योजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा किया है। चाहे मामला नौजवानों का हो, चाहे मामला किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चियों का हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग जो समाज में कमजोर वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, सभी लोगों के बारे में जो भी योजना भारत सरकार चला रही है सबके बारे में लोगों से चर्चा किया है। खासकर किसानों से जो चर्चा हुई है, किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत हम लोगों से चर्चा किया है कि किसानों के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए जो भारत सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 6,000 रुपया प्रति साल उन्हें आर्थिक मदद किया जाता है, उस पर चर्चा हुआ है। फिर आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो कुपोषण का शिकार नहीं हो, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा 25,000 करोड़ से अधिक का जो बजट बनाया गया है, जिसमें 10 करोड़ से ऊपर बच्चे आच्छादित हो रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। हमें स्वास्थ्य कार्ड जिससे 5 लाख रुपए का इलाज भारत सरकार के द्वारा लोगों को कराया जाता है, हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। हम अटल पेंशन योजना, बीमा योजना पर चर्चा किए हैं। इस तरह कई योजनाओं पर हम जल संरक्षण पर चर्चा किए हैं। हम प्रकृति कैसे बैलेंस रहे इस पर चर्चा किए हैं। सारी योजनाओं पर चर्चा करके लोगों से बात करके लोगों को बताया है। और ये अभियान हमारे साथ इस इलाके का और इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं अजय कुमार कुशवाहा, हमारे साथ इंद्रमोहन झा जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रमुख साथी हैं, साकेत रमन पांडे जी, रणधीर कुमार सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, भाई बैद्यनाथ सहनी जी, राम शोभित पासवान जी सहित कई
प्रमुख लोग हमारे इस अभियान में साथ थे और ये अभियान हम लोगों का लगातार जारी रहेगा। चूँकि भारत सरकार ने जिस तरीके से इस राष्ट्र के हर एक वर्गों के लिए के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए जिन योजनाओं को चलाया है, ला रहा है, जो योजना चल रहा है, इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हमारा ये अभियान चल रहा है। और पूरे मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंड में हमारी टीम, हम सब एक एक गांव जाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के द्वारा इस देश के लोगों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, हम इसके बारे में बताएंगे और जहां भी जो समस्या है हम उसको भी कलेक्ट करेंगे और जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर उस समस्याओं को ले जाकर उसका भी निदान तुरंत कैसे हो, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा मौजूद सवाल हमसे किया है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कल एक बयान आया कि देश का सबसे कम अपराध वाला राज्य बिहार है, लेकिन हम और आप जिस जिले के वासी हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि कम से कम 3 से 4 मर्डर, 2 से 3 लूट की घटना, बलात्कार की घटना, चोरी की घटना नहीं हो रहा है। हम लोग अपराध से त्रस्त हैं। अब सामान्य लोग पहले जैसे निर्भय होकर रोड पर घूमते थे, अब घर में दुबक के रहना पसंद करते हैं। हमारी माँ बेटी जब सड़क पर जाती है, किसका चेन छीन जाएगा, किसके साथ बदतमीजी हो जाएगा, इसका शंका और इसका डर बना रहता है। मूल बात है कि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी वृद्ध हो गए और अवस्था सबको कायल कर देता है। उनके ऊपर उम्र हावी हो गया है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं अब 73 वर्ष का हो गया, आगे का दिन हमारा नहीं है। और अपराध तो जिस तरीके से इस जिला क्या पूरे बिहार में बढ़ा है, आदमी सैकड़ों आदमी के बीच में क्रिमिनल घुस के आदमी का सर उड़ा देता है हथियार से और फायरिंग करते चला जाता है। पूरी तरह अनियंत्रित हो गया है और लगता है कि बिहार अब गुंडा अपराधी के हाथ में चला गया है। ये ना रही बात। हाँ।